यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, उसका मास भी दिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इसको एक वेलोसिटी दे रखी है इस चार्ज को एक्स डायरेक्शन में। बोला गया है कि जब ये इस प्लेट से इस रीजन से बाहर निकलेगा तो इस चार्ज का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये चार्ज ऐसे निकलेगा बाहर, तो आपको ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब हो सकता है कि ये चार्ज जस्ट यहाँ से निकल जाए, और हो सकता है ये चार्ज ऐसे निकले, या हो सकता है ये चार्ज ज़्यादा जाए, डिस्प्लेस भी ना करे, और ये चार्ज इस प्रकार से निकले। तो आपको ये वाई निकालना होगा। तो बेसिक काइनेमेटिक्स इक्वेशन यहाँ पर लगाते हैं हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एनालिसिस करेंगे। तो एक्स अगर आप देखें तो एक्स के लिए आप यू एक्स की वैल्यू जब देखेंगे तो यू एक्स की वैल्यू उसमें दे रखी है, वो दे रखी है 18 मीटर पर सेकंड, और आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में आपको यू वाई की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यू वाई इज इक्वल टू 0, मगर ए वाई की वैल्यू ज़रूर आप निकालेंगे क्यू ई बाय एम से, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ए वाई हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन फोर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लिखा हुआ है, तो हम ग्रेविटेशन फोर्स को नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहले निकालते हैं कितने टाइम में इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट 1.6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन यू एक्स। सो एक्स है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई यू एक्स है हमारा वो है 18। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/18 इंटू 10⁻⁻3। तो टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/9 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। अब वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई में इक्वेशन लगाएंगे, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई 0 है तो हाफ ए वाई की वैल्यू क्यू ई, तो क्यू है हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻6 क्यू ई बाय एम। एम दे रखा है यहाँ पर आपको 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएगा हमारा 15 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10⁻⁻10 टी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये आएगा 0, यहाँ आएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 21। तो 21 इंटू 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 26 टी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है तो यही आना चाहिए इसका। तो 21/26 इंटू 10⁻³ टी स्क्वायर। तो 21/26 यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आएगा 21/26 इंटू 10⁻³ टी स्क्वायर, ये आएगा आपका y। तो y आएगा हमारा 21/26 इंटू 10⁻³ और टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 8/9 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 64/81 इंटू 10⁻। ये कितनी है हमारी, ये हमारी -3 है, तो ये हो जाएगी -6 हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21 और 3 1 3, 3 2 6 और 7 27, ये आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा 7 इंटू 64 इंटू 10⁻³ अपॉन 26 इंटू 27। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन हम करें तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, तो 7, तो ये लगभग 4 से जा सकता है, और यहाँ से हो जाएगा ये 16/26 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8/13 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा इसमें, 8/13। तो 8/13 को जब करेंगे तो ये आएगा 0.61। तो 0.61 इंटू 10⁻³ ये y की वैल्यू हमारी आ जाएगी।
तो ये आएगी y लगभग आ जाएगी 6.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। हम आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर दिया हुआ है, हाँ वही 6.4 दिया, हमारा 6.1 आया है, तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन किया है। थैंक यू।